नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से विक्रम टॉक्स पे। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आईपीएल की जुड़ी हर ताज़ा तरीन खबरें तो बता ही रहे हैं, प्लस क्या मसाला चल रहा है और कहाँ पे सीरियसनेस है वो सब भी आपको जानकारी दे रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। जी हाँ, मुंबई इंडियंस इस बार ना आईपीएल की शुरुआत से पहले से ही बवाल में खड़ी थी। जब उन्होंने हार्दिक पांड्या की ट्रेडिंग तक तो वो ठीक था, लेकिन हार्दिक पांड्या को जैसे ही कप्तान बना दिया ना, उसके बाद तो पूरी दशा और दिशा ही बदल गई थी। पहले मुंबई इंडियंस के जो फॉलोवर्स थे वो गिरे, उसके बाद फिर भी थोड़ा मामला संभला-संभला सा रहा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और हार्दिक पांड्या ने ये कहा कि रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी भी मेरे कप्तान हैं, चीज़ें हैं, तो उनका जो हाथ है, जो उनका कंधा है, वो हमेशा मेरे लिए तैयार रहेगा। ऐसे में थोड़ा-सा कहीं न कहीं ये लग रहा था चलो हो सकता है कि अडॉप्ट कर लें। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा होगा ना कि जब भारत में ही आईपीएल हो रहा हो या कोई मैच हो रहा हो और जो दर्शक है ना, वो भारतीय खिलाड़ी को बू कर रहे हों। जी हाँ, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। स्टीव स्मिथ, जिनको कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जब जाते हैं तो कहीं न कहीं जो कहते हैं ना चीटिंगबाज, चीटर ये सब, उनको भी भारत में सम्मान मिल रहा है। लेकिन हार्दिक पांड्या को हर जगह अब सम्मान तो बहुत दूर छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि जब टॉस भी हो रहा था ना, तो जब रवि शास्त्री ने कहा ना कि वी हैव वेलकम आवर मुंबई इंडियंस कैप्टन हार्दिक पांड्या, तो पीछे से जो जनता थी ना, वो रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा का नाम ले रही थी। और सबसे बड़ी बात एक और थी कि वहाँ पे जो बात चल रही थी ना, वो यही चल रही थी बीच मैच में भी कि हमारा कप्तान कैसा हो तो रोहित जैसा हो। तो ये जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन किया ना, चाहे अंबानी फैमिली की हम बात करें या फिर मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट की बात करें, उन्होंने इसको सही ढंग से नहीं लिया। जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स इन्हें सीख लेनी चाहिए कि अगर कप्तानी बदलाव भी करना था ना, तो जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी ने पहले स्टेप आउट किया, फिर ऋतुराज गायकवाड़ को आगे लाए, वैसे अगर रोहित से बात करके शायद किया जाता ना, तो बहुत आसानी के साथ होता। अब उससे भी ज़्यादा उसका असर कहाँ दिखने लगा है? मुंबई इंडियंस के खेमे में दिखने लगा है, क्योंकि 2 मैच लगातार मुंबई इंडियंस हार गई और ऐसे में फिर से जिस तरीके से दर्शकों की बात की जाए या फिर फैन्स के साथ-साथ जो क्रिकेट एनालिस्ट हैं या जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं उनकी बात की जाए या कमेंटेटर्स हैं, वो सब कह रहे हैं कि कहीं न कहीं मुंबई इंडियंस में जो कप्तानी का बदलाव हुआ है ना, ये उनको सह नहीं रहा है, मतलब उनके काम नहीं आ रहा है, क्योंकि हार्दिक पांड्या ना तो फिनिशर की भूमिका निभा पा रहे हैं। जो पिछला मैच हुआ है ना, उसमें 20 गेंदों पे 24 रन। आप समझ सकते हैं कि 277 रन का टारगेट चेस करना है, जहाँ पे 16-18 गेंदों पे ट्रेविस हेड की बात करें, अभिषेक शर्मा की बात करें, वो सब अर्धशतक 50 रन ठोक रहे हैं, वहाँ पे 20 गेंदों पे 24 रन केवल बनाए हार्दिक ने, तो ना तो फिनिशर की भूमिका निभा पा रहे हैं। कप्तानी की बात की जाए तो चाहे पहला मैच हो, चाहे दूसरा मैच हो, 17 साल के जो अंडर 19 क्रिकेटर खेल के आए थे, उससे उन्होंने बॉलिंग पहला ओवर करा दिया। अपनी खुद की इच्छा इतनी हो गई है इस समय बॉलिंग प्रबल करने की कि कभी-कभी ओपनिंग कर रहे हैं बॉलिंग में और जसप्रीत बुमराह 10 ओवर में केवल 1 ओवर फेंक पा रहे हैं, जिन्होंने 3 विकेट भी लिए और कहीं न कहीं इस समय विश्व में ना केवल भारत में, बल्कि विश्व के महानतम गेंदबाजों में से इस समय वो एक हैं। ऐसे में ना तो हार्दिक पांड्या से कप्तानी ही सँभल रही है। रोहित शर्मा का वाला वीडियो आपने देखा ही कितना वायरल हुआ, जब वो उनको थर्ड मैन की तरफ भेजते हैं और रोहित शर्मा भी नहीं समझ पाते कि ये मुझे कह रहे हैं चीज़ों का। तो ये जो अपमान और सम्मान की लड़ाई थी ना, अब इससे ऊपर ये हर एक चीज़ हो चुकी है और ऐसे में अब कहीं न कहीं मुंबई इंडियन मैनेजमेंट, जिसमें सचिन तेंदुलकर भी शामिल है, उनको भी लग रहा है ना कि कहीं न कहीं गलत तो हो रहा है चीज़ों को लेके। ऐसे में आपने देखा होगा जब मैच खत्म हुआ, जहाँ पे उसके बाद चाहे आकाश अंबानी हो, हार्दिक पांड्या हो, रोहित शर्मा हो, सब में आपस में एक बातचीत चल रही थी। तो हो सकता है कि आपको लगता है, ये कमेंट बॉक्स में ये चीज़ तो आप लोग भी बता सकते हैं बतौर फैन्स, कि क्या मुंबई इंडियंस को जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग ने में भी हमने एक बार देख चुका है कि रविंद्र जडेजा को कप्तान बनाया जाता है, लेकिन परफॉर्मेंस गिरती है, हारना शुरू करती है मैच, फिर से धोनी को बतौर कप्तान वापस किया जाता है, बुलाया जाता है। क्या मुंबई इंडियंस भी ऐसा कर सकती है? क्योंकि जिस तरीके की हवाएँ चल रही हैं ना, उस तरीके से लग रहा है कि अगर रोहित शर्मा को फिर से कप्तानी में लाया जाए, तो सबसे पहले तो एक तो मुंबई इंडियंस के जो फॉलोवर्स हैं, वो उनको फिर से गेन हो जाएँगे। क्योंकि जिस तरीके से रोहित अब केवल एक खिलाड़ी नहीं है, बल्कि वो एक क्रश बन चुके हैं, एक सम्मान बन चुके हैं। क्योंकि जिस शांति के साथ उन्होंने ये सब झेला है, शायद कोई दूसरा खिलाड़ी होता, हम चाहे विराट कोहली की बात कर लें, तो आउटस्पोकन हो जाता। लेकिन वो कहीं भी नहीं हुआ और आराम से वो गेम को खेल रहे हैं। ऐसे में अगर उनको दोबारा कप्तान बनाया जाता है, 5 बार के आईपीएल चैंपियन के कप्तान हैं वो, आखिर मुंबई इंडियंस को 5 बार चैंपियनशिप जिताई है, कहीं न कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि मुंबई इंडियंस को फिर से एक बार रोहित शर्मा को कप्तान बनाना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।